हेलो गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ के किले में और यहाँ का इतिहास जानते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म सन 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा करी। दोस्तों, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ मेवाड़ और उसके इतिहास के लिए जाना जाता है। पहाड़ी पर बना देश की सबसे बड़ा ये किला काफी फेमस है। ये किला 700 एकड़ में फैला हुआ है और महाराणा प्रताप ने ली थी युद्ध की ट्रेनिंग चित्तौड़गढ़ के किले में। दोस्तों, राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में वीरों के वीर कहे जाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राजस्थान का राजसमंद जिला इतिहास के पन्नों में शौर्य और पराक्रम की कई अमर कहानियां समेटे हुए हैं। राज्य के दक्षिण छोर पर बने राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में वीरों के वीर कहे जाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस किले पर विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए, लेकिन ये किला कभी भी पराजय नहीं हुआ और न ही यहाँ के राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की। और जितनी भी वीरांगनाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करी। ये देख सकते हैं दोस्तों, जौहर का चित्रण किस तरह से आपको दिखाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर से 84 किलोमीटर उत्तर में जंगल में स्थित कुंभलगढ़ मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है। अरावली पर्वतमाला में बसा यह किला 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का किला, चावंड का किला, गोगुंदा, सिटी पैलेस, उदयपुर, कुछ इस तरह के रोमांचकारी किले बनवाए जिसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप इन झांकियों में देख सकते हैं कि देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर देश के खातिर जंगलों में रहकर घास की रोटी खाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता का एक जीता जागता उदाहरण है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप जंगलों में रह के किस तरह से महाराणा प्रताप ने जीवन यापन किया था। दोस्तों, अब आगे चित्रण है पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की दाई माँ थी। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। पन्ना धाय को सर्वोत्कृष्ट बलिदान के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राज्य के कुल दीपक उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्ना धाय ने बनवीर को धोखा देने के लिए अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया था। जब बनवीर महल में आया और उसने उदय सिंह के बारे में पूछा तो पन्ना धाय ने उस पलंग की तरफ इशारा किया जिस पर उसका खुद का बेटा सोया था। बनवीर ने पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला। राजा के बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। हिंदी में पन्ना का मतलब पन्ना और दाई का मतलब नरस। रानी कर्णावती द्वारा 1535 में जौहर करने के बाद उदय सिंह को पन्ना की देखभाल में छोड़ दिया गया था। जब उदयपुर उसके चाचा बनवीर ने हमला किया था तो पन्ना दाई ने उसे बचाने के लिए अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे दी थी। बनवीर को धोखा देने के लिए उसने अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। तभी बनवीर खून से सनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में आया और उसके बारे में पूछा तो पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर इशारा किया जिस पर वह सो रहा था। दोस्तों, ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय था नरभक्षी शेर के साथ में महाराणा प्रताप का सामना हुआ था और बाद में उसको पछाड़ दिया। दोस्तों, इस चित्र से पता चलता है कि महाराणा प्रताप को सत्ता का सुख ही भोगना होता तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, किंतु उन्होंने संविधानता व स्वाभिमान की खातिर महलों का सुख छोड़कर जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए हर हिंदुस्तानी को महाराणा प्रताप पर गर्व है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। चेतक अश्व गुजरात के चारण व्यापारी का था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में चेतक को हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि शत्रु सेना के हथियारों को भयभीत किया जा सके
और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने अपनी स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक ने 25 फीट गहरे दरिया को कूद गया था। हल्दी घाटी में बुरी तरह घायल होने पर महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़नी पड़ी थी और अंत में इसी युद्ध के पास चेतक घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन लेकर लड़ते थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में दोनों तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। दोस्तों अपना वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।